क्या कोई वजह है कि हम अपना कचरा दुनिया भर के आतिशफिशा में नहीं फेंकते? ये तकरीबन फौरी तौर पर कार्बोनाइज हो जाएगा और सिर्फ लावा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल साइंस। आतिशफिशा में कूड़ा फेंकना हमारे पैदा करदा कूड़े के कम से कम कुछ पहाड़ों से छुटकारा हासिल करने के एक अच्छा और साफ तरीका लगता है, लेकिन हकीकत कुछ ज़्यादा ही मुश्किल और ख़तरनाक है। अगर वोल्केनो में हम कचरा फेंक दें तो उसे अच्छी तरह हज़म करने के लिए कुछ वक्त लगेगा या तो इसे फटना पड़ेगा। डॉक्टर एलिना सैम्पसन, जियोसाइंसदान, ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च जियोसाइंसदान कहती हैं कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में कोई एक्टिव वोल्केन नहीं है जिसमें हम अपना कचरा डंप कर सकें। जैसा कि जनूबी ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन गैम्बियर कचरे को हटाने के तरीके के तौर पर बेकार होगा, क्योंकि ये सैकड़ों या हज़ारों या सालों तक नहीं फट सकता। सैम्पसन कहते हैं, वोल्केनो में अगर हम कचरा डाल दें तो इसकी कुदरती खूबसूरती और कशिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक्टिव वोल्केनो घूमने जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक जगह है, क्योंकि वो एक्टिव होता है और किसी टाइम भी फट सकता है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम अपना कचरा वोल्केन्स तक क्यों नहीं ले जा सकते और वो कितना ख़तरनाक है। कूड़े से भरे कूड़े की ट्रक के साथ वोल्केन्स के ऊपरी हिस्से में मौजूद गड्ढे तक पहुँचना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। सैम्पसन बताते हैं कि वहाँ न सिर्फ लावा है, जैसा कि हवाई वोल्केन्स के साथ वहाँ जहरीली गैसेस भी हो सकती हैं। दीगर वोल्केन्स जैसे कि न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी बड़े फटने वाले बादल पैदा करते हैं और महलिक पावर क्लास्टिक बहाव और लहर भी पैदा कर सकते हैं। वोल्केन्स एक्टिव हो चाहे एक्टिव ना हो, लोगों को अक्सर इंतहाई खूबसूरती की जगह समझकर वहां जाते हैं और बहुत से कौमी पार्कों के तौर पर महफूज है। दोस्तों, लिहाजा अपने कचरे को वोल्केन्स में फेंकना आसान हल नहीं, जो शायद शुरू में लगता है। शायद हमें सिर्फ कम इस्तेमाल करने और ज़्यादा रिसाइकलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। मज़ीद अमेजिंग वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।